गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। ये अपना रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड ऑल कवर्ड अप, अपना नंदू। और ये रहा अपनी ब्लैक बेस्ट। इसका नाम रखना अभी बाकी है, नाम रखेंगे इसका भी कुछ। आज 26 जनवरी, मॉर्निंग राइड। चलो हम लोग आ गए हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। यस, सबसे पहला काम आज के दिन का अपने बाइक को खाना खिलाना। फर्स्ट खाना है इसका अपने हाथों से। देखते हैं टंकी कितनी बड़ी है, और टंकी जितनी बड़ी है उसमें फ्यूल पहले 12 लीटर का टंकी तो है यार, मेरे लिए थोड़ी ना वो कम है ज़्यादा हो जाएगा। रही बात शोरूम वालों ने कितना फ्यूल दिया था, डिपेंड इस पे करता है। आई कैशिंग है, ध्यान खींचता है लोगों का। बस 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 बस। टोटल जो फ्यूल है 12 लीटर का। पूरा टंकी खाली करके दिया था यार। थैंक यू। अब मज़ा आएगा ना बीड़ू। मैं उतने टाइम से यही सोच रहा था कि इसमें फ्यूल कितना होगा यार। पूरे का पूरा 12 लीटर फ्यूल आ गया। या तो पेट्रोल पंप नहीं ख़राब होगा यार, ये ट्रस्टेड है। पार्ट बाय पार्ट बात करते हैं कि ये बाइक हमने क्यों ली है, कल क्यों ली हमने ये बाइक, और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला कि अपना जो बाइक है अभी, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई। उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है एज सच, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है उसमें भी। पर क्या है कि उसमें जब हम लोग लॉन्ग राइड पे निकल रहे हैं तो उसमें अपने स्पीड के साथ थोड़ा सा लिमिटेशन आ रहा है कि हम लोग उस स्पीड से ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं। पहला ये। सेकंड ये कि उसमें वाइब्रेशन बहुत है। BS3 मॉडल 2015 का है अपना नंदू। तो उसमें वाइब्रेशंस इतने हैं कि आप अगर सुबह से लेकर शाम तक बाइक चला रहे हो ना, और वो भी कंटिन्यू 4 या 5 दिन, तो पूरे बॉडी में 1 या 2 दिन के लिए वाइब्रेशन रह रहे हैं ऐसा। तो जब मैं रांची गया था, यहाँ से मुंबई से रांची बाइक से, तो उसमें मैंने कवर किया था अपना MP, UP, बिहार एंड देन झारखंड। वहाँ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इससे अगर मैं लेके और लॉन्ग रूट पे निकलता हूँ तो इश्यूज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो एक तो रीज़न वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि उसका मेंटेनेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है उसका। और इसके अलावा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका हैंडलिंग, उसका माइलेज, सब कुछ ज़बरदस्त है। पर ये जो छोटे मोटे हैं ना, जो कि आगे वाले फ्यूचर आने वाले टाइम में मुझे परेशान कर सकते हैं, वो एक ध्यान में था। और दूसरा, उस बाइक को मुझे लंबा रखना है। लंबा रखना इन द सेंस कि अगर मैं उसे बहुत लंबे राइड पे यूज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसके पार्ट्स अवेलेबल अब मार्केट में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो फिर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने पास नंदू रहेगा, और नंदू रहेगा अपने पास जो कि डे टू डे राइड में काम आएगा। 1 डे 2 डे राइड के में हम लोग को लेके निकलेंगे। बट जहाँ अपना लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग राइड होगा, जो कि और भी प्लान है अपने, तो अपना ये ब्लैक ब्यूटी चलेगा उस पर। एंड माइंड यू, ये नया है, इसका ये मतलब नहीं कि इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। रॉयल एनफील्ड अपना ऑल टाइम फेवरेट है, एंड 350 एनी डे बिगर देन 250। सो अब आया कि हाँ 250 में हम लोग क्यों आए 350 से। तो रॉयल एनफील्ड का 350 भाई, उसका टॉर्क होता है, वो बाइक खींचती है, उसे स्टार्टिंग में पुल करती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट हाँ, उसमें टॉप स्पीड नहीं है, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरे साथ हो रहा था ड्यूरिंग राइड, कि मैं 90, 95, इवन 100 क्रॉस करते ही ना
बाइक में अजीब सा वाइब्रेशन हो रहा था और मुझे फील हो रहा था कि ये आगे जाके मुझे प्रॉब्लम देगी। तो मुझे इंजन का रिफाइनमेंट भी चाहिए था उस वाइब्रेशन से निकलने के लिए, बचने के लिए। और साथ में एक क्रूजिंग स्पीड मुझे 3 डिजिट का भी चाहिए, ताकि एक डिस्टेंस जो है हम लोग एक लिमिटेड टाइम पे पहुंच सके। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये फैक्टर थे कि मैं एक न्यू बाइक लूँ टूरिंग पर्पस के लिए। एंड नाउ अब हम लोग थोड़ा बात कर लें कि हम लोगों ने वी-स्ट्रोम ही क्यों चुना और क्यों नहीं। तो मेरे पास लाइनअप में 4 बाइक थी, जो 4 बाइक मैं कंसिडर कर रहा था। पहला अपना रॉयल इनफील्ड हिमालयन, सेकंड BMW GS 310, थर्ड वी-स्ट्रोम और फोर्थ KTM एडवेंचर 250। तो पहले आता है हिमालयन पे। हिमालयन का टेस्ट ड्राइव क्या, हिमालयन तो चलाया हुआ भी है, ठीक है। तो उसमें ये है कि हिमालयन बहुत सुपर्ब है ऑफ रोडिंग के लिए, हाईवे के लिए। बट लिमिटेशन उसमें भी वो है कि 110 स्पीड 110 होते ही ना फिर बस हो गया उसका, उस दिन के लिए उसका स्टोरी वहीं हो गया। एंड वापस से रॉयल इनफील्ड मेंटेनेंस, बार बार सर्विस सेंटर का चक्कर। तो एक अपने पास रॉयल इनफील्ड है जो कि लॉन्ग रन में अभी रहने वाली है अपने पास। तो सेकंड रॉयल इनफील्ड मैं नहीं लेना चाह रहा था, मैंने अवॉइड किया कि भाई रॉयल इनफील्ड अभी रहने ही देते हैं, एक है अपने पास ऑलरेडी। सेकंड अपना आता है GS 310। बाइक में बहुत अच्छी बाइक है, उसका सस्पेंशन लाजवाब है, रोड प्रेजेंस माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है। वैसा रोड प्रेजेंस तो भाई ठीक है, और साथ में लोगो BMW। पर उसका क्या है ना कि एक तो बाइक प्राइस हाई है, हायर RPM में वाइब्रेशन उसमें अच्छे खासे हैं। एंड थर्ड उसका जो आफ्टर सेल जो मेंटेनेंस है, पार्ट्स वगैरह हैं, वो भी बहुत महंगे हैं। आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कॉस्टली है। तो वो सब भी माइंड में चल रहा था कि यार अपना में एक मेंटेनेंस फैक्टर भी है जिसकी वजह से हम लोग न्यू बाइक ले रहे हैं, तो फिर क्या उसी मेंटेनेंस के चक्कर में लगना है। ये रहा अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मेट्रो, ये लाइन भी चालू हो गया है यहाँ से लेके दहीसर तक, और आगे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी होगा। ओके, तो ये था BMW GS 310 का कि यार चलो ठीक है, मेंटेनेंस भी एक फैक्टर है, देन बाकी सब ठीक है, लुक वगैरह सब सही है, पावर ज़्यादा है, सब सही है। बट अपने लिए क्या क्या है, अपना जो चेक पॉइंट था कि अपने जो क्या क्या देखना है, किस पॉइंट पे बाइक लेनी है, तो वो ये सारी चीज़ें थी। फिर बात करते हैं वी-स्ट्रोम का। तो वी-स्ट्रोम इस लीग में सबसे कम प्राइस पे है, सबसे कम प्राइस पे वी-स्ट्रोम है। बट हाँ, जो मुझे चाहिए था इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है। हाँ, एक अगर इसमें ये होता कि ABS स्विचेबल होता तो और थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता। पर ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बाकी बाइक्स भी परफेक्ट नहीं थी, ये भी परफेक्ट नहीं है। बट अपना जो रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट ये उसके बहुत नज़दीक था, एकदम नियरेस्ट यही था। ठीक है, इस गाड़ी में अपना वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, पीछे से आई सुपर बाइक, ठीक है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं। सेकंड, इसका जो सबसे प्यारा है इसका इंजन, इतना प्यारा इंजन है, इतना स्मूथ है। और थर्ड, इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा, हैंडलिंग तो सारी बाइक्स की बहुत अच्छी है। रोड प्रेजेंस भी इसका ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस है। तो इसके बारे में तो हम लोग बात करते ही रहेंगे, राइड पे अपने बाइक के बारे में बात तो चलती रहेगी। तो हम लोग बात तो करते हैं अभी अपनी फोर्थ बाइक, जो कि है KTM एडवेंचर 250, 390 दोनों मैंने कंसिडर किया है। एक टाइम थोड़ी हिम्मत कर ली 390 के लिए भी, क्योंकि क्या है ना कि जब शोरूम पहुँचे 250 और 390 ये दोनों शोरूम में ना एक साथ
अगल बगल में लगा के रखा था, एकदम बाजू बाजू में। क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि जो 250 लेने आए वो एक ना एक बार तो 390 के लिए हिम्मत कर ही ले, क्योंकि दोनों में ना सामने से देख के ही डिफरेंस समझ में आता है। लोग बोलते हैं कि बॉडी सेम है, ये सेम है, वो सेम है, बट भाई जो सामने से दिखता है ना 390, उसका LED हेडलैम्प और इसका हैलोजन हेडलैम्प वही मैच, वही खत्म, फिनिश। 250 पे आते हैं। तो 250 के साथ ऐसा है कि 250 में, इसमें और 250 में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। एक सस्पेंशन का डिफरेंस है, ABS का डिफरेंस है, और मुझे जो उसमें इससे 19 लगा, ये 20 और उसमें 19 लगा, वो है इंजन का रिफाइनमेंट। जो अपना टॉर्की इंजन है KTM का और जो उसका साउंड है, वो मुझे ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा व्यू है कि मुझे उससे बेटर ये लगा। इस बाइक के साथ ऐसा है कि मैं इसके 3 नंबर गियर में ना 100 भी राइड कर सकता हूँ और 3 नंबर गियर में 15 की स्पीड भी राइड कर सकता हूँ। दैट मीन्स 15 to 100। तो मुझे बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट KTM के साथ कैसा है कि KTM के साथ, जय हिंद, KTM के साथ कैसा है कि KTM में ना अपने को ये करना होता है, बार बार लोअर RPM मतलब लोअर गियर में बार बार चेंज करना होगा, क्योंकि उसका टॉर्की नेचर जो है ना वो एक सर्टेन टाइम तक है। एंड देन फिर आपको अगर पागलों वाला टॉर्क चाहिए तो फिर उसका हाई RPM पे ले लो। तो अपना भाई हाई RPM तो अपने चलाते नहीं हैं, वी आर नॉट हाई RPM गाइस। तो उस तरह से देखें तो KTM अच्छी गाड़ी है एंड इससे ऑलमोस्ट 40,000 महंगी है। तो 40,000 दे के और अपने रिक्वायरमेंट से थोड़ा दूर जाना वाइज डिसीजन नहीं था। सो